पाकिस्तानी आवाम जो किसी भी वजह से भारत में थे, उनका वीजा अब पहलगाम हमले के बाद रद्द कर दिया गया है। कश्मीर से दिल्ली लौटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान की जमीन पर नहीं रह सकता है। शाह के आदेश के बाद सभी मुख्यमंत्री और प्रशासन एक्शन में आ गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सीसीएस की बैठक हुई, जिसके बाद पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम मिल चुका है। अब चुन चुनकर पाकिस्तानियों को भारत के बाहर भेजने के लिए खदेड़ा जा रहा है। 48 घंटे बीतने के बाद से ही भारत में छिपे बैठे पाकिस्तानियों की तलाश शुरू हो गई है। जैसे आतंकियों को खोज कर जहन्नुम में पहुंचाया जाएगा, वैसे ही पाकिस्तानियों को ढूंढ कर आतंकिस्तान के नर्क में भेजा जा रहा है। इन्होंने बोला भी जाना, हमने कहा ठीक है, हम जा रहे हैं, कोई बात ऐसी। मेरे शौहर वहाँ के हैं और हमें वहीं जाना है। अब रहते तो हम वहीं पे ही हैं, बस हमें निकाले तो हम जैसे ही हमें पता चला, हमारी 4 दिन बाद की रवानगी थी, जैसे हमें पता चला हम जैसे तैसा हुआ वैसे निकल के आए घर से। ये मेरी बहन है, पीछे खाला की बेटी, उसकी 2 पाकिस्तान नेशनल बेटियां हैं और आज किसी भी हालत में हमें अपने हस्बैंड के और बच्चों के पास पहुंचना है। 40 दिन का वीजा था, तुरंत हम अब गाड़ी करी, तुरंत वापसी मारा। ये दुनिया भर के खर्चे, भाई फजूल के खर्चे हो गए कि नहीं हो गए। पाकिस्तान ने जो हिमाकत की, उसका अंजाम उसी आवाज में भुगत रही है। पाकिस्तानियों का वीजा कैंसिल होते ही अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और तत्काल पाकिस्तानियों को ढूंढने के निर्देश दे दिए और कहा सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पाकिस्तानी समय सीमा के बाद भारत में ना रहे। अपने अपने क्षेत्रों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उनका प्रत्यर्पण सुनिश्चित करें। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा रद्द करने की घोषणा की। आदेश मिलते ही सभी राज्यों ने इसकी बड़े स्तर पर तैयारी भी शुरू कर दी है। पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में आए हुए हैं, उनका वीजा रद्द करने का निर्णय किया है। हमने तुरंत उनकी लिस्ट प्राप्त की है। महाराष्ट्र में उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और हम पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे। शुक्रवार को बाघा बॉर्डर से 191 पाकिस्तानियों को उनके मुल्क में भेजा गया। वहीं 287 भारतीय भारत वापस आए हैं। बीते 2 दिन में 229 पाकिस्तानी भारत से वापस भेजे गए हैं और 392 भारतीय वापस आ चुके हैं। जिनका वीजा लग चुका है, उनको 30 अप्रैल तक भारत से वापस जाना है। अभी तो मेरे पास स्पष्ट जानकारी नहीं है कितने लोग हैं, परंतु इसकी जानकारी ली जा रही है। अगर वापस जाने के तो ये डायरेक्टिव जारी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अभी तक पाक नेशनल जो इंडिया में थे, आज 191 इंडिया से बाहर से पाकिस्तान की तरफ उन्होंने क्रॉस किया और 287% जो इंडियन थे, जो पाकिस्तान में थे, आज भारत वापस आए। अगर ब्रेकअप किया जाए तो कल 28 पाक नेशनल, आज 191 पाक नेशनल, टोटल 229 पाक नेशनल 2 दिन में इंडिया से पाकिस्तान गए। एज इट इज़ ही इंडियन नेशनल जो पाकिस्तान में वीज़े पे गए हुए थे, कल 105 और आज 287, टोटल 392 ये पाक नेशनल इंडियन है जो पाकिस्तान से वापस भारत आ चुके हैं। पाकिस्तानियों का बोरिया बिस्तर बांधा जा रहा है तो लाहौर से लेकर कराची तक हाहाकार मचा है, लेकिन हिंदुस्तान का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। हिंदुस्तानी की सरजमी पर अब एक भी पाकिस्तानी 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तानी आवाम जो किसी भी वजह से भारत में थे, उनका वीजा अब पहलगाम हमले के बाद रद्द कर दिया गया है। कश्मीर से दिल्ली लौटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान की जमीन पर नहीं रह सकता है। शाह के आदेश के बाद सभी मुख्यमंत्री और प्रशासन एक्शन में आ गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सीसीएस की बैठक हुई, जिसके बाद पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम मिल चुका है। अब चुन चुनकर पाकिस्तानियों को भारत के बाहर भेजने के लिए खदेड़ा जा रहा है। 48 घंटे बीतने के बाद से ही भारत में छिपे बैठे पाकिस्तानियों की तलाश शुरू हो गई है। जैसे आतंकियों को खोज कर जहन्नुम में पहुंचाया जाएगा, वैसे ही पाकिस्तानियों को ढूंढ कर आतंकिस्तान के नर्क में भेजा जा रहा है।
इन्होंने बोला भी जाना, हमने कहा ठीक है भी हम जा रहे हैं, कोई बात ऐसी। मेरे सौर वहाँ के हैं और हमें वहीं जाना है। अब रहते तो हम वहीं पे ही हैं, बस हमें निकाले तो हम जैसे ही हमें पता चला है, हमारी 4 दिन बाद की रवानगी थी, जैसे ही हमें पता चला हम जैसे तैसा हुआ वैसे निकल के आए घर से। ये मेरी बहन है, पीछे खाला की बेटी, उसकी 2 पाकिस्तान नेशनल बेटियां हैं और आज किसी भी हालत में हमें अपने हस्बैंड के और बच्चों के पास पहुंचना है। 40 दिन का वीजा था, तुरंत हम अब गाड़ी करी, तुरंत वापसी मारा। ये दुनिया भर के खर्चे भाई, फजूल के खर्चे हो गए कि नहीं हो गए। पाकिस्तान ने जो हिमाकत की उसका अंजाम उसी आवाज में भुगत रही है। पाकिस्तानियों का वीजा कैंसिल होते ही अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और तत्काल पाकिस्तानियों को ढूंढने के निर्देश दे दिए और कहा सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पाकिस्तानी समय सीमा के बाद भारत में ना रहे। अपने अपने क्षेत्रों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उनका प्रत्यर्पण सुनिश्चित करें। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा रद्द करने की घोषणा की। आदेश मिलते ही सभी राज्यों ने इसकी बड़े स्तर पर तैयारी भी शुरू कर दी है। पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में आए हुए हैं, उनका वीजा रद्द करने का निर्णय किया है। हमने तुरंत उनकी लिस्ट प्राप्त की है। महाराष्ट्र में उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और हम पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे। शुक्रवार को बाघा बॉर्डर से 191 पाकिस्तानियों को उनके मुल्क में भेजा गया। वहीं 287 भारतीय भारत वापस आए हैं। बीते 2 दिन में 229 पाकिस्तानी भारत से वापस भेजे गए हैं और 392 भारतीय वापस आ चुके हैं। जिनका वीजा लग चुका है उनको 30 अप्रैल तक भारत से वापस जाना है। अभी तो मेरे पास स्पष्ट जानकारी नहीं है कितने लोग हैं, परंतु इसकी जानकारी ली जा रही है हमें वापस जाने के। तो ये डायरेक्टिव जारी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अभी तक पाक नेशनल जो इंडिया में थे, आज 191 इंडिया से बाहर से पाकिस्तान की तरफ उन्होंने क्रॉस किया और 287% जो इंडियन थे जो पाकिस्तान में थे आज भारत वापस आए। अगर ब्रेकअप किया जाए तो कल 28 पाक नेशनल, आज 191 पाक नेशनल, टोटल 229 पाक नेशनल 2 दिन में इंडिया से पाकिस्तान गए। एज इट इज़ ही इंडियन नेशनल जो पाकिस्तान में वीज़े पे गए हुए थे कल 105 और आज 287, टोटल 392 ये पाक नेशनल इंडियन है जो पाकिस्तान से वापस भारत आ चुके। पाकिस्तानियों का बोरिया बिस्तर बांधा जा रहा है तो लाहौर से लेकर कराची तक हाहाकार मचा है, लेकिन हिंदुस्तान का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। हिंदुस्तानी की सरजमी पर अब एक भी पाकिस्तानी 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।